मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी सेमेस्टर 1 का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था नारीवाद के अध्ययन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इसका जो है सेकंड क्वेश्चन, जिसका नाम है राजनीति क्या है, उसकी प्रगति और महत्व बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी 1001% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सैटरडे एंड संडे के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी चूक मत करना, एंड तक वीडियो को देखना और क्वेश्चन से आराम से नोट्स आप बना लेना, और यही पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। राजनीति क्या है, उसकी प्रगति और महत्व को समझते हैं। तो देखिए भैया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे संसाधनों के वितरण, सत्ता के प्रयोग, निर्णय निर्माण तथा संघर्षों के समाधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साधारण तौर पर मैं आपको बता दूं कि हम सबका जन्म हुआ और हम एक समाज में आए। उस समाज में रहते हुए हमारे को हर चीज़ का प्रयोग भी करना है, यानी कि जो भी संसाधन है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या फिर मानव निर्मित संसाधन हो, हम उनका प्रयोग करेंगे। अब संसाधन क्या, हर वो चीज़ जो मनुष्य के काम आती है। प्रकृति की अगर हम बात करें, वहाँ से हमें जल मिल रहा है, फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं, खाने के लिए मिल रही है चीज़ें, तो ये सारे संसाधन हमारे लिए एक ऐसे संसाधन है जो हमारे को सामाजिक प्राणी होने के तौर पर उनका उपयोग करना ही करना है। और वहीं अगर हम बात करें कि आगे चलकर सत्ता का प्रयोग, निर्णय निर्माण और संघर्षों के समाधान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी गतिविधियों से जुड़ी प्रक्रिया को ही हम राजनीति कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अरस्तु की अगर हम बात करें, या राजनीति के जो जनक हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली है कि राजनीति हर एक व्यक्ति के खून में है। जो व्यक्ति राजनीति नहीं करता वो या तो भगवान है या फिर वो जानवर है, क्योंकि इंसान जो है राजनीति करे बिना नहीं रह सकता, वो हर जगह राजनीति करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन है, ये तेरा है, ये मेरा है, हम जो मानव निर्मित संसाधनों के लिए बहस करते हैं और सत्ता के लिए बहस करते हैं, तो ये सारी गतिविधि क्या कहलाती है? ये सारी गतिविधि राजनीति कहलाती है। ठीक है। अब राजनीति समाज को संगठित करने तथा शासन व्यवस्था को संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राजनीति क्या है कि अगर हम किसी संगठित संगठित शासन जो है, उस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को चलाने वाला जो सीईओ होगा, उसके अंदर जो मैनेजर्स होंगे, उसके अंदर जो टीएल होंगे, तो सब राजनीति कर रहे हैं। सब अपने से नीचे व्यक्ति को चलाने के लिए अपनी राजनीति का प्रयोग करेंगे। यह केवल सरकार या चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। चाहे अगर हम घर की बात करें तो घर में भी राजनीति चलती है, अगर हम गली मोहल्ले की बात करें तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलती है ना। और बहुत बार तो लोगों ने सुना भी होगा कि कॉरपोरेट पॉलिटिक्स मेरे को समझ नहीं आती है, वो है ना। तो हर जगह पर किसी ना किसी फील्ड के अंदर आपको राजनीति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं ज़रा। ये तो हमने पढ़ लिया उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि राजनीति की परिभाषा क्या है। तो भैया, राजनीति एक ऐसा समुद्र है कि जिसके अंदर इतने विचारकों ने डुबकी लगाई है और हर बार कुछ बाल्टी में अपनी अपनी परिभाषाएं लेकर सामने आ जाते हैं और जनता के सामने डाल देते हैं कि देखो भाई, राजनीति की परिभाषा ये है। तो अरस्तु जो है, मैंने आपको बताया था कि जो राजनीति के गुरु हैं या फिर जनक हैं, उनके पप्पा जी हैं, उन्होंने क्या बोला। तो राजनीति राज्य से संबंधित सभी गतिविधियों का अध्ययन है। देखो, सिंपल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि राज्य से जुड़ी जितनी भी गतिविधि है ना, उन सब का अध्ययन करना ही राजनीति कहलाती है। अब वहीं अगर हम बात करें, और भी यहाँ पर जो विचारक हैं वो भी अपनी अपनी यहाँ पर जो है परिभाषाएं देकर चले गए हैं। ठीक है। जैसे हेरोल्ड ने कुछ बोला है, उसने कहा कि राजनीति ये निर्धारित करती है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। तो ये भी क्या है? ये भी राजनीति है। वहीं अगर हम डेविड की बात करें तो डेविड ने बोला कि राजनीति समाज में मूल्यों के प्राधिकृत वितरण की प्रक्रिया है, कि जो भी चीज़ें वितरित होगी समाज के अंदर, वो किस तरीके से होगी, कैसे होगी, किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं भी क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। ठीक है। अब इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनीति सत्ता, निर्णय और संसाधनों के वितरण से संबंधित एक व्यापक प्रक्रिया है। तो राजनीति क्या है? हर चीज से जुड़ी हुई, यानी कि चाहे आपका घर हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो देश हो, वहाँ पर हर प्रक्रिया, हर चीज का वितरण, वो सब राजनीति कहलाएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, अब राजनीति की जो प्रकृति है वो क्या है, तो देखो ये भी इसके पॉइंट बना रखे हैं। बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और सैटरडे एंड संडे के पेपर के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिए और यही आप कॉपी पेस्ट करके आ जाइए। ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स का, यानी कि राजनीति की प्रकृति का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। अब राजनीति सामाजिक प्रक्रिया है, इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि जो राजनीति है वो क्या करती है, समाज में रह रहे जो व्यक्ति हैं, जो समूह है, इनके बीच में जो संबंध है ना, उनको कंट्रोल करने का काम, ठीक है, वो राजनीति करती है। ये सामाजिक जीवन से अलग नहीं है बल्कि उसी का अभिन्न अंग मानी जाती है। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि सामाजिक जीवन बिल्कुल अलग है, राजनीति अलग है, नहीं भैया, कि राजनीति जो है समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक जीवन बिल्कुल उसी के अंदर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी के दूसरे पॉइंट की, तो राजनीति सत्ता से संबंधित है। सिंपल शब्दों में ये कहा जाता है कि भैया कि राजनीति क्या है, वो एक ताकत है, एक पावर है, कि राजनीति सत्ता में लोग बैठे हैं, बोला जाता है ना कि हमारी भी सत्ता चलती है, हमारा भी शासन है, तो ये सब चीज़ें भी राजनीति है। राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ पावर है, सत्ता के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें लागू किया जाता है। जिसके हाथ में सत्ता है, राजनीति उसके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो राजनीति क्या है, सत्ता से संबंधित है। फिर तीसरा पॉइंट है, राजनीति संघर्ष और सहयोग दोनों को दर्शाती है। राजनीति जो है वो संघर्ष को भी दिखाती है, सहयोग को भी दिखाती है। राजनीति में अलग अलग हित समूहों के बीच संघर्ष होता है और साथ ही समझौता और सहयोग भी आवश्यक होता है। जैसे अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी, या फिर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी, या फिर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को संघर्ष करते हुए देखती हैं, क्योंकि इनको सत्ता चाहिए और सत्ता प्राप्त करने के लिए ये लोग तरह तरह की राजनीति करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, हम आपके लिए वैसा कर देंगे, हम जो महिलाओं की सुरक्षा का दावा करते हैं, हम जो है बेरोजगारों के लिए रोजगार का वादा करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ है और संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आगे है राजनीतिक सार्वभौमिक है। राजनीति केवल राज्य या राज्य सरकार तक सीमित नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि सार्वभौमिक यानी कि ओमनी प्रेजेंट मान लो, हर जगह पे मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे राजनीति नहीं मिलेगी आपको, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, संगठन हो, या फिर कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वहाँ पर वो राजनीति मौजूद है। परिवार के अंदर राजनीति स्टार्ट हो जाती है कि भाई एक बच्चे ने बोला कि माँ जी मुझे जो है 50 रुपये चाहिए, घर स्कूल वालों ने जो है आईडी कार्ड के लिए मंगाए हैं। अगर स्कूल वालों ने 30 रुपये मंगाए हैं तो बच्चा वहाँ राजनीति कर रहा है कि 20 रुपये मैं बचा लूँगा, उसने 50 मांग लिए। अब वहीं मम्मी ने क्या बोला उनके बेटे के पिताजी से कि सुनो जी स्कूल में जो है 100 रुपये मंगाए हैं। अब मम्मी ने क्या सोचा, 50 बेटे को दे दूँगी, 50 मैं रख लूँगी। अब वहीं ये राजनीति घर के अंदर भी चलने लगती है। तो लोग क्या करते हैं, निजी स्वार्थ। तो राजनीति का जो एक और बिंदु आप लिख सकते हो अगर आप डेफिनेशन में ऊपर डालोगे कि राजनीति का तात्पर्य निजी स्वार्थ से है, ठीक है। चाहे वो फिर पारिवारिक हो, चाहे वो विद्यालय में हो, संगठन में हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप निजी स्वार्थ देखोगे तो आप राजनीति कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अब राजनीति क्या है, गतिशील है। राजनीति समय, परिस्थिति, सामाजिक परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है, ये स्थिर नहीं रहती। सपोज आज तुम किसी के सपोर्ट में हो, कल को तुम्हें पता चल रहा है कि किसी और की वजह से आपको कहीं पर सत्ता मिलने वाली है, तो आप उसकी तरफ चले जाओगे। कहने का मतलब है जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, और बाद में क्या हुआ कि उनके साथ में ही मिलकर सरकार बनाई थी। क्यों, परिस्थितियों को देखते हुए कि अब इतना दोबारा से चुनाव होंगे, अभी किसी को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं परिस्थिति को देखते हुए जो है चीज़ों को बदलना भी जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति क्या है, गतिशील है। अब राजनीति मूल्यों से जुड़ी है। देखो राजनीति जो है स्वतंत्रता से जुड़ी है, समानता से जुड़ी है, न्याय, अधिकार जैसे सबसे संबंधित है। अब आप सोचोगे कैसे, देखो भाई हर जगह पर आप चाहते हो कि आपको स्वतंत्रता मिले, आपको हर चीज़ बोलने का अधिकार हो, आपको कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता हो। समानता की आप बात करोगे हर जगह कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर मान सम्मान दे रहा है तो वो मान सम्मान आप भी चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। अब इसका महत्व क्या है, जो राजनीति जो हम प्रश्न लिखेंगे अपने पेपर के अंदर, इसके ना हमारे पॉइंट आएंगे कि उसकी प्रगति तो हमने पढ़ ली, अब उसका जो महत्व है वो भी हमें लिखना है। तो राजनीति का मानव जीवन और समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसका महत्वपूर्ण स्थान जो है वो मैं आपको यहाँ पर जो है पॉइंट बाई पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट है आपका शासन व्यवस्था का संचालन करना। देखो राजनीति के माध्यम से सरकार का गठन होता है,
और प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजनीति की जाती है और लोग जो है उस राजनीति के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद में सरकार का गठन करते हैं और फिर प्रशासनिक कार्य चलाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, सरकार बनने से पहले सभी नेतागण जो है वो आपके चरणों में गिरेंगे और कहेंगे जी हमें वोट दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, हम समाज के लिए ऐसा कर देंगे। और फिर कहीं जाकर जो है जनता उन सब चीज़ों के बहकावे में आ जाती है और उन लोगों को सरकार बनाने की अनुमति दे देती है और फिर उसके बाद में वो लोग प्रशासनिक कार्य चलाने लग जाते हैं। कानून निर्माण, राजनीति कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करती है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। अब देखो, राजनीति होगी तो भाई सिंपल सी बात है, देखो पुलिस वाले भी होंगे, फोर्स भी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? कानून निर्माण के अंदर आ गई और समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखनी है उसके ऊपर आ गई। अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा, राजनीति नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अब राजनीति का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो जनता के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, उनको सुरक्षित करने का काम भी जो किसका है, वो राजनीति का है। सामाजिक न्याय की स्थापना, राजनीति समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने, असमानताओं को दूर करने का माध्यम है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी का फ़ायदा कर कर अपना फ़ायदा करने में लगे होते हैं कि भाई अगर किसी गरीब का हमने भला कर दिया तो जनता हमसे खुश हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजनीति समाज में क्या करती है, कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए भी काम करती है पर, और असमानताओं को दूर करने के लिए भी काम करती है, पर वहाँ कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा भी हो रहा होता है, क्योंकि कोई भी बिना फ़ायदे के, कोई भी निजी स्वार्थ के किसी का भला नहीं करता। हर किसी चीज़ के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, तो राजनीति राष्ट्र को संगठित रखने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सहायक होती है। वहीं सामाजिक और आर्थिक विकास, जो आपका लास्ट पॉइंट है कि राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से विकास योजनाएं बनाती है और जिससे समाज की प्रगति होती है। ये हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा लास्ट इसका निष्कर्ष। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो भैया राजनीति है वो समाज और राज्य दोनों का एक हिस्सा है और केवल सत्ता की प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि समाज को संगठित करने की बात करें, न्याय स्थापित करने की बात करें, विकास को ही सुनिश्चित करने की बात करें, तो सारे के सारी चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है।